Namaskar students. How are you all and how was your exams? I hope you all are well and doing studies also. Today it is your computer class for class 9, chapter 10 and chapter name is word processor part 3. In part 2 we have learnt about alignment of the text, emphasis the text, bullets and numbers and using symbols. Alignment of the text means we can align our text in the left, right and center and we can justify it also. मतलब हम अपना जो टेक्स्ट है उसे हम राइट में अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट में रख सकते हैं या सेंटर में उसे रख सकते हैं. एम्फेसिस ऑफ द टेक्स्ट मीन्स किसी भी टेक्स्ट को एम्फेसिस करना, मतलब उसे क्लियरली ताकि वो यूजर को दिखाई दे. अगर हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड को एम्फेसिस करके दिखाना है, हमें ये चाहिए कि यूजर का सबसे पहले ध्यान उसी पे आए, तो उसके लिए हम उसे हाईलाइट कर सकते हैं, एम्फेसिस कर सकते हैं और उसका कलर चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बुलेट्स एंड नंबर्स. बुलेट्स एंड नंबर्स मीन्स अगर हमें कोई लिस्ट बनानी है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ लिस्ट देन इट either it will like bullet list or it will like a number list. बुलेट लिस्ट भी हो सकती है और नंबर लिस्ट भी हो सकती है, तो ये हम बना सकते हैं इसमें. यूजिंग सिंबल्स. यूजिंग सिंबल्स मीन्स वी कैन यूज सम सिंबल्स. जो सिंबल्स हमारे कीबोर्ड में नहीं होते हैं लेकिन वो सिंबल्स हमें यूज करने होते हैं, लाइक मैथ्स के बहुत सारे सिंबल्स हो सकते हैं, साइंस के बहुत सारे सिंबल्स हो सकते हैं या हिंदी लैंग्वेज के बहुत सारे सिंबल्स हो सकते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे नहीं अवेलेबल होते, तो उन्हें भी हम यूज कर सकते हैं. ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्पेलिंग एंड ग्रामर, कि हम स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज हिंदी टाइपिंग बाय यूजिंग कैरेक्टर मैप. You can do Hindi typing by using character map. And next one is format painter. So what is format painter we will learn in this chapter. So now I am going to show you some practical of this chapter. Like first one is spelling and grammar. So it is a document, invitation letter जिस पे हमने last time काम किया था. पहले हम लास्ट क्लास का कुछ रिवाइज कर लेते हैं. लाइक लास्ट क्लास में क्या था, यू कैन हाईलाइट अ टेक्स्ट. तो अगर हमें इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो क्या करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट दिस टेक्स्ट लाइक दिस. यहाँ पे हमने माउस को रखा एंड देन सेलेक्ट इट. सेलेक्ट हो गया टेक्स्ट. देन क्लिक ऑन दिस हाईलाइट. हाईलाइट के लिए आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं. आपने ये कलर चूज किया और इसे हाईलाइट कर दिया, तो अब क्या है, ये पूरे लेटर में ये क्लियरली दिखाई दे रहा है. सो दिस इज व्हाट हाईलाइट द टेक्स्ट. इसके अलावा हमने देखा था यूजिंग सिंबल्स. तो सिंबल्स अगर आपको यूज करने हैं किसी भी तरीके के, देन यू विल गो इन इंसर्ट. इंसर्ट में यहाँ पे आपके पास सिंबल्स होते हैं. आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंबल्स पे. यू कैन क्लिक ऑन मोर सिंबल्स. जब आप मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ही कई सारे सिंबल्स आ जाएंगे. इनमें से किसी भी सिंबल पे आप क्लिक करके उस सिंबल को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं. जैसे ये सिंबल यहाँ पे आ गया, तो इस तरीके से हम वी कैन इंसर्ट मैनी सिंबल्स इन अ डॉक्यूमेंट. ओके, सो नाउ आई एम कमिंग ऑन टुडेज टॉपिक. So today's topic is spelling and grammar. So first of all, how we will check spelling and grammar in our document. So to check spelling and grammar, first of all we will type a document. जैसे हमने एक डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया. अब अगर हमें इसमें स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए आप स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो टैब है उस पे जाएंगे. तो स्पेलिंग एंड ग्रामर आपको कहाँ पे मिलता है, रिव्यू में. क्लिक ऑन रिव्यू टैब. रिव्यू में आपको मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर. ओके, सो क्लिक ऑन दिस स्पेलिंग एंड ग्रामर. जैसे ही आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड ऑप्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे.
अब जैसे यहाँ पे हमने इसके सामने ये डॉलर साइन लगा दिया, सो डॉलर साइन को हम हटा देते हैं। यस, सो अब यहाँ पे जो स्पेलिंग कंप्यूटर को रॉन्ग लगेगी, लाइक देखो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश की डिक्शनरी में तो नहीं होते हैं, बट वो राइट होते हैं। जैसे लाइक किसी सिटी का नाम है, लाइक जयपुर, तो जयपुर अगर हम देखें तो डिक्शनरी वर्ड नहीं होगा, लेकिन वो एक सिटी का नाम है, इसलिए वो राइट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो हमने हमारे डॉक्यूमेंट में लिखे हैं और हमें पता है कि वो राइट है, लेकिन कंप्यूटर की जो डिक्शनरी है वो उसको रॉन्ग बता सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 28 को ये गलत बता रहा है, तो 28 को ये क्यों गलत बता रहा है? 28 में आप इस पे क्लिक करिए और इस पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पे हम इसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज शो। तो शो, यहाँ पे देखिए शो की स्पेलिंग गलत है, तो शो की स्पेलिंग को राइट करने के लिए ये 3 ऑप्शंस हमारे सामने दे रहा है कि ये जो हैं ये सजेशंस हैं सारे कि इसकी जगह पे ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। आपने जो स्पेलिंग लिखी है ये रॉन्ग है, ये इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये स्पेलिंग नहीं है। तो अगर आपकी ये स्पेलिंग रॉन्ग है तो आपके लिए पास ये सजेशंस हैं, यू कैन यूज दीज 3 वर्ड्स टू रिप्लेस दिस। सो हमें ये पता है कि यहाँ पे हमारा ये शो सही है, तो हमने इस शो पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये शो लिखा हुआ आ गया और ये आपका जो है ये सही हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये जो ऑल के बाद में एक सी का साइन लगा हुआ है, तो ये इसको रॉन्ग बता रहा है। तो इसको राइट करने के लिए इसने क्या किया है कि ये जो डॉट है, डॉट के बाद में एक स्पेस दे दिया है, मतलब ये इस तरीके से कर दिया है कि अगर ये राइट भी है तो ये कोई नेक्स्ट वर्ड हो सकता है, इसमें नहीं है, तो ये रॉन्ग ही है, तो हम इसे हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट ये इस वाले वर्ड को गलत बता रहा है, यहाँ पे ये जो वर्ड है। ठीक है, तो ये बेसिकली होपिंग टू सी यू सून है, लेकिन इसको मैंने गलत करके इसका मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया है। तो अब ये इसकी ये 3 सजेशंस दे रहा है कि ये जो 3 सजेशंस हैं ये इनमें से कोई एक वर्ड हो सकता है। जो आपने यहाँ पे लिखा है ये रॉन्ग स्पेलिंग है और ये राइट इनमें से तीनों में से किसी एक में इसकी राइट स्पेलिंग है। सो यू कैन यूज दीज 3 वर्ड टू रिप्लेस this word. So we know that this spelling is right, so we will click on this. हमने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिकली होपिंग राइट हो गया और वो नेक्स्ट वर्ड पे आ गया जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए था रिगार्ड्स और RA लिखा हुआ है जो कि क्या है, अगेन अ रॉन्ग स्पेलिंग। सो वी विल क्लिक ऑन दिस स्पेलिंग और वी कैन क्लिक ऑन दिस और वी कैन क्लिक ऑन दिस। इन तीनों में से हम किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं और अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमारी स्पेलिंग राइट है तो हम यहाँ से इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें ये लगता है कि ये जो वर्ड है ये एकदम राइट है और ये इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड होना चाहिए, सॉरी हमारे जो कंप्यूटर की डिक्शनरी है उसमें ऐड होना चाहिए, तो हम इसे ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे कंप्यूटर की जो MS वर्ड की जो डिक्शनरी है उसमें ये वर्ड ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम इस वर्ड के लिए ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं शो करेगा। सो दिस इज राइट स्पेलिंग, सो क्लिक ऑन दिस स्पेलिंग एंड नाउ spelling and grammar check is complete. So this is what, this is spelling and grammar check. By this option we can check spelling and grammar in our document. Now next topic is typing Hindi using Anmol font in Hindi. So our next topic is typing Hindi in MS Word. So if you want to type Hindi in your document, then what will you do? Yes, like here let me do it.
लाइक हेयर यू वांट टू राइट हिंदी। सो हिंदी लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले हिंदी के जो फॉन्ट हैं उन्हें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हिंदी के फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए आपको बहुत सारे हिंदी के फॉन्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और हम इनमें से अनमोल हिंदी फॉन्ट जो है वो डाउनलोड करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में अनमोल हिंदी फॉन्ट्स ही दिए हुए हैं। सो यहाँ पे आप ब्राउज़र में आके लिखेंगे अनमोल हिंदी फॉन्ट डाउनलोड। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे दिस वन, ये यहाँ पे आपने लिख दिया अनमोल हिंदी फॉन्ट डाउनलोड। सो व्हेन यू राइट अनमोल हिंदी फॉन्ट डाउनलोड इन योर like browser, then what will do, this is अनमोल हिंदी रेगुलर फॉन्ट फॉर फ्री। क्लिक ऑन दिस, आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो हिंदी के फॉन्ट्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, जिसमें अनमोल हिंदी फॉन्ट भी होगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये जो फॉन्ट हैं ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएंगे। जब ये फॉन्ट आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाते हैं, देन व्हाट विल यू डू, क्लिक हेयर। डाउनलोड होंगे तो नीचे आ जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड बार में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करके इसको शो इन फोल्डर करना है। डू इट शो इन फोल्डर। शो इन फोल्डर में आपको यहाँ पे ये फॉन्ट दिखाई दे रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक ऑन इंस्टॉल, इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये जो फॉन्ट हैं ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। नाउ ये जो आपकी लाइक सर्च बार होती है जो आपके सिस्टम की, सर्च बार पे आपको जाके लिखना है कैरेक्टर मैप। क्या लिखना है आपको, जो आपकी सर्च बार होती है वहां पे आपको जाके लिखना है कैरेक्टर मैप। जब आप कैरेक्टर मैप पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके का एक कैरेक्टर मैप आपके सामने आ जाएगा जो कि हिंदी में होगा, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे क्या टाइप करना है, क्लिक हेयर, कैरेक्टर टू कॉपी में आपने क्लिक किया और आपको जो भी यहाँ पे लिखना है वो आपने यहाँ पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया, ठीक है। अगेन आपने क्लिक किया, सिलेक्ट किया, ठीक है। और अगर आपको कुछ डिलीट करना है तो आप यहीं से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हमें लिखना है यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा ज्ञानी, तो आपने गियर सेलेक्ट किया, आ की मात्रा सेलेक्ट की, न सेलेक्ट किया, एंड देन यू सेलेक्टेड ई की, नहीं सॉरी ये ई की मात्रा नहीं है, ई की मात्रा कहाँ पे है, यहाँ पे सर्च, ये रहा दिस वन इज ई की मात्रा। तो आपने यहाँ से ई की मात्रा सेलेक्ट की एंड नाउ हमारा जो वर्ड है जो हमें लिखना है वो रेडी है। देन कॉपी दिस एंड पेस्ट इट वे यू वांट टू पेस्ट इट। जहां भी आपको इसको पेस्ट करना है आपने इसको वहां पे पेस्ट किया और पेस्ट करके ये इस तरीके से हिंदी का टाइप हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग what you have to do. First of all, you write in your browser, Google Chrome or any other browser, write Anmol Hindi font download. You will write there Anmol Hindi font download. Then you will get a link of download of Hindi font. Click on download button. Then click on open in folder. फिर आपको जो आपके फॉन्ट है वो फोल्डर में दिखाई देंगे, वहां पे जाके आपको क्लिक करना है अपने फॉन्ट्स पे। देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। इंस्टॉल पे जब आप क्लिक कर देंगे तो वो जो फॉन्ट है वो आपके सिस्टम में
डाउनलोड हो जाएंगे। देन सर्च कैरेक्टर मैप, कैरेक्टर मैप सर्च करना है आपको, और एक ये इस तरीके का कैरेक्टर मैप आपके सामने आ जाएगा। आप इसको साइड में भी रख सकते हैं, और इस कैरेक्टर मैप से आप जो भी हिंदी कॉपी करना चाहें वो आप यहाँ से इसमें लिख के कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और भी इसमें कई तरीके के फ़ॉन्ट्स हैं, जो भी आप हिंदी का वर्ड टाइप करना चाहें वो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? फॉर्मेट पेंटर कि व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर। सो फॉर्मेट पेंटर इज व्हाट to copy the text, to copy the formatting of a text. So format painter is what if you want to apply font size and font type on one heading and all other heading in a document, then in that case we can copy the format of the heading to the other headings. अगर हमें कोई एक तरीके की फॉर्मेटिंग एक टेक्स्ट पे रखनी है और साथ में उसे दूसरे टेक्स्ट पे भी रखना है, तो हम वहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। लाइक देखिए, जैसे ये हमने सबसे पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट को कॉपी किया, और इस टेक्स्ट को मान लीजिए मैंने दे दिया ग्रे कलर। ओके, सो ग्रे कलर दे दिया। नेक्स्ट वन इज मैंने इसका जो फॉन्ट साइज है इसे चेंज करके थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, देन मैंने इसे बोल्ड कर दिया, एंड इफ आई वांट टू अंडरलाइन इट देन अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो ये सारी फॉर्मेटिंग मैंने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे कर दी है। अब यही सेम फॉर्मेटिंग अगर मुझे किसी और टेक्स्ट पे भी करनी है, लाइक इस टेक्स्ट को भी मुझे सेम इसी टेक्स्ट जैसी फॉर्मेटिंग देनी है, देन व्हाट विल आई डू? आई विल सेलेक्ट दिस टेक्स्ट। सबसे पहले ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, देन आई विल क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद आप वो सेलेक्ट करेंगे जिसे आपको फॉर्मेट करना है। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो अगेन देखिए ये वाला टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट जो है ये सेम हो गया, क्योंकि इस टेक्स्ट ने इस टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी कर लिया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर्मेट पेंटर। ओके, so now these three topics are completed. Now it is your home assignment time. So these are 4 subjective questions which you have to do in your notebook. Okay, so students, this was the topics for today, and remaining chapter we will learn in next class. Till then, stay healthy, stay safe, and keep learning. Thank you so much. Have a nice day.